नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। आप ये आर्टिकल देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का, वन नेशन वन पुलिस इज द रिफॉर्म दैट इज लॉन्ग ओवरड्यू। और ये लिखा है प्रकाश सिंह ने। आपने फेमस प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस के बारे में जरूर सुना होगा। 2006 का केस है। प्रकाश सिंह जो डीजीपी रह चुके हैं यूपी के भी और असम के भी, he has been an ardent supporter of police reforms continuously for almost 2 decades now। और वो यहां पे कुछ सुझाव देते हैं हम लोग, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट बात कर चुकी है वन नेशन वन रेशन कार्ड की, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड की, लेकिन वी नीड वन नेशन वन पुलिस इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहेगा ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक नया इनिशिएटिव, एक नया बटन एक्टिवेट हुआ है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे। आई एम क्वाइट श्योर कि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, लेकिन उस सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। डू क्लिक ऑन दिस। एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देके आप हमें समर्थन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज वन मोर स्पेशल थैंक्स which you can explore. Do click on these and know what exactly these initiatives are from Study IQ. Let's talk about the police reforms. हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश सिंह विदर वन नेशन वन पुलिस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग पुलिस के बारे में बात करते हैं, स्टेटस ऑफ इंडियन पुलिस। अब पुलिस जो पावर्स है, पुलिस के पावर्स मिडिवल टाइम्स में किसके पास थे? मिडिवल टाइम्स में एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो तो फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म में जो जागीरदार, तालुकदार, इक्तादार थे, उनके पास सिविल पावर्स भी थे और पुलिस के पावर्स यानी क्रिमिनल पावर्स भी थे। लेकिन जैसे ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें कोडिफाई की। उन्होंने आर्मी को रिवैम्प किया, उन्होंने पुलिस को रिफॉर्म किया, इंडियन जो लीगल सिस्टम है उसका भी रिवैम्प जरूर किया। अब उसमें उन्होंने 1861 में एक पुलिस एक्ट लाया। अब इस पुलिस एक्ट के बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो काफी क्लियर था, पहले केवल आर्मी थी और आर्मी ही पुलिसिंग एक्टिविटीज में भी लगी हुई थी। तो ब्रिटिश ने इस उद्देश्य से ये एक्ट लाया ताकि मिलिट्री से पुलिस को सेपरेट कर दिया, यानी कि मिलिट्री का एक अलग काम रहेगा, पुलिस का एक अलग काम रहेगा, पुलिस इंडिपेंडेंट रहेगी। और ये जो पुलिस है ये कलेक्टर यानी कि जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, उन्हें सपोर्ट करेगी। जो जिला रहेगा उस जिले में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली पुलिस के पास आई। अब 1861 के इस एक्ट के बाद धीरे धीरे और भी लॉज प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि 1862 में ही इंडियन पिनल कोड आया, जिसके तहत चार्ज करने लगे। पुलिस स्टार्टेड चार्जिंग दी कल्प्रिट्स अंडर दीज प्रोविजंस, कोडिफाई किए गए लॉज। इसके बाद 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आया। आज भी वही एविडेंस एक्ट चलता है इंडिया में। इसके अलावा जो इंडियन पुलिस सर्विस आई वो 1917 में आई, यानी कि ब्रिटिश ने हमें ये पुलिस रिफॉर्म्स जरूर दिए। अकॉर्डिंग टू दिस इस्लिंगटन रिपोर्ट, इंडियन पुलिस सर्विस केम इनटू बीइंग। 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद हम लोगों ने बहुत सी चीजें हमारे देश में बदली, लेकिन जो पुलिस का सिस्टम है, पुलिस की रेगुलेशन, पुलिस की जो प्रोसेसेस है, वो हम लोगों ने कंटिन्यू की। और ऑल इंडिया सर्विसेज में हम लोगों ने उस समय पे जोड़ी आईएएस और आईपीएस। सरदार पटेल वाज अ आर्डेंट सपोर्टर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये हम जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करें संविधान में क्या प्रोविजंस दिए गए, संविधान में देखिए हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉलो किया, जहां पे जो पुलिस के पावर्स थे दे वर गिवन टू स्टेट, और हम लोगों ने यहां पे भी वही फॉलो किया। अब बाकी सारे राज्यों ने क्या किया? बाकी सारे राज्यों के पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर थी कि पुलिस को रिवैम्प करे, रिफॉर्म करे और नए लॉस, नए प्रावधान लाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारे देश में पुलिस एक्ट 1861 के तहत ही बहुत सारे जो राज्य हैं वो पुलिस को गवर्न करते हैं, उनके जो प्रोसेसेस चलते हैं वो सब इसी एक्ट से चलते हैं। आज भी जो हमारे पास हायरार्की है वो यही है, और इस हायरार्की में आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ पुलिस टुडे लोअर सबऑर्डिनेट एंड कॉन्स्टेबलरी है। तो हमें ये जो इसके अपर वाले हायरार्की में हमें और भी पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। लेकिन अगर हायरार्की की बात करें, देखिए किसी भी राज्य में सबसे जो टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है वो होता है डीजीपी, यानी कि स्टेट लेवल पे स्टेट डीजीपी होता है एक स्टेट का। अब स्टेट को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अब हर जोन को एक आईजी हेड करता है, यानी कि डीजीपी के नीचे आता है आईजी और आईजी के नीचे आते हैं डीआईजी। दिस इज द हायरार्की। और उसके बाद
प्रत्येक जोन में दूसरे दूसरे जिले रहेंगे, हर एक जिले को हेड करेगा एक एसपी। तो एसपी, उसके एसपी के नीचे आपको असिस्टेंट एसपी, एडिशनल एसपी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और दिस इज द हायरार्की ऑफ एसआई, एएसआई एटसेट्रा। यही हायरार्की हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, 1861 का जो पुलिस एक्ट है हम लोग आज भी उसी को फॉलो करते आ रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। लेकिन इस चीज से प्रॉब्लम्स क्या हुई, यानी कि जो प्रॉब्लम्स ब्रिटिश टाइम्स में थी वो प्रॉब्लम्स आज भी है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं, 75 साल होने वाले हैं फॉर दैट मैटर, लेकिन आज भी हमारे पास वही प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। स्टिल वी आर रीलिंग थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑफ लो बजट। जिस तरह से ब्रिटिश का रवैया था टुवर्ड्स पुलिस, आज भी वही रवैया है। काफी लो बजट जाता है टुवर्ड्स पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस मॉडर्नाइजेशन। बहुत सारी वैकेंसीज है आज भी पुलिस में जो भर्ती नहीं हो रही है, राइट। एक तरफ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ये वैकेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है इन डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस। आप देख सकते हो 24% वैकेंसी है इन डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस। इसके अलावा अगर स्टेट पुलिस फोर्सेस में वैकेंसी है तो कम पुलिस है ऑलरेडी, उन पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, यानी कि 24/7 365 डेज दे कीप ऑन वर्किंग। इनफैक्ट इंडिया में ओवरबर्डन पुलिस है। वैकेंसी के कारण हमारे यहां पे जो स्टैंडर्ड है यूनाइटेड नेशंस का 222 पुलिस होने चाहिए पर लाख पॉपुलेशन, इंडिया के पास 181 पर लाख है, और उसमें भी जैसे कि मैंने आपको कहा कि 86% कांस्टेबली एंड लोअर ऑफिसर्स आर देयर। इसके अलावा काफी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस के पास, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, कार्स हो गई, मॉडर्न इक्विपमेंट, वेपन्स हो गई, वो काफी पुरानी है। आप यहां पे देख सकते हो कि कैग ने ऑडिट किया था वेपनरी का। कैग ऑडिट में राजस्थान के पास, वेस्ट बंगाल के पास, बहुत सारी स्टेट पुलिस फोर्सेस के पास उन्होंने कहा कि मॉडर्न वेपनरी नहीं है। बीपीआरडी, दैट इज बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने नोट किया है कि देयर इज 30% डेफिशिएंसी ऑफ व्हीकल्स विथ पुलिस। इसके अलावा करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। सेकेंड एआरसी 2007 में ही हाईलाइट कर चुकी है कि पुलिस पावर्स को मिसयूज करती है, पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सस है, पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस है। इसके अलावा इंडिया में काफी ज्यादा जो कल्चर है, कल्चर ऑफ करप्शन एंड कल्चर ऑफ हफ्ता, जो हम लोग कहते हैं हफ्ता कल्चर, दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इवन टिल टुडे। इसके अलावा ऑलरेडी ओवरबर्डन पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करना ही करना है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी करना है। अभी तक जो रिकमेंडेशन बहुत सारी कमिटीज ने दी थी कि लॉ एंड ऑर्डर अलग करें, इन्वेस्टिगेशन अलग करें, ये नहीं हुआ है। अब इन सब के चलते, यानी कि एक तो देखिए ओवरबर्डन पुलिस है, पैसा बजट कम जा रहा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस की इमेज काफी खराब हो चुकी है, पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप इज एट ऑल टाइम लो। ये सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही चलती आ रही, क्योंकि देखिए ब्रिटिश टाइम्स में भी इंडियंस दे डिड नॉट लाइक द ब्रिटिश पुलिस फोर्सेस, राइट। अब देश के स्वतंत्र होने के बाद भी यही प्रॉब्लम चलती है कि लोगों का और पुलिस का रिलेशंस उतना अच्छा नहीं है। दीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल कंटिन्यू। अब इस प्रॉब्लम को क्या हम लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि 75 साल हो रहे हैं स्वतंत्रता को, इस प्रॉब्लम को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। बहुत लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बहुत सारी रिकमेंडेशन भी आई है, सुझाव बहुत सारे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में पुलिस किसके डोमेन में है, अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट्स। तो बहुत सारे राज्य हैं, दे आर रिलक्टेंट टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स। बहुत सारी कमिटीज आई, कमीशन आई, नेशनल पुलिस कमीशन 1981 में आई, बहुत सारे सुझाव दिए। रिबेरो कमेटी आई 1998 में, इन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दी। पद्मनाभैया कमेटी, सोली सोराबजी कमेटी आई 2006 में, इन्होंने 2005 में कमेटी आई थी, 2006 में इन्होंने मॉडल पुलिस एक्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि सारे राज्य इसी मॉडल एक्ट पे अपने एक्ट्स को मोल्ड करें, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके चलते एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी प्रकाश सिंह, जो मैंने कहा था आपको डीजीपी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पुलिस रिफॉर्म्स के चलते 7 डायरेक्टिव्स दिए। उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस फोर्सेस शुड इंप्लीमेंट दीज 7 डायरेक्टिव, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक इसके ऊपर भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा सेकेंड एआरसी ने भी इंडाइक्ट किया है कि इंडिया में पुलिस फोर्सेस, द इक्विपमेंट विद पुलिस फोर्सेस, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अप टू द मार्क। जस्टिस थॉमस कमेटी आई 2010 में, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर इतने सारे सुझाव आए, इतने सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इस कमेटी के बाद फिर से 10 साल बाद पुलिस ड्राफ्टिंग कमेटी आई, अभी भी उसी मॉडल पुलिस एक्ट के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है।
क्या है इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दी है, 7 डायरेक्टिव्स। अब उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। ये डायरेक्टिव्स क्या थे? 7 डायरेक्टिव्स, जिसमें पहला डायरेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। यही बात कही थी सेंट्रल लेवल पे भी, एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेटअप की जाए। एनएससी बन चुकी है, एसएससी बहुत सारे स्टेट्स में नहीं आई है। अब इस एसएससी का काम क्या रहेगा? वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा और वो उसकी डेवलपमेंट सुझाव देता रहेगा। इसके अलावा एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए 2 साल का डीजीपी के लिए। ये फॉलो नहीं होता है बहुत सारे राज्यों में। 2 साल का टेन्योर देना चाहिए सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपीस को और एसएचओस को। ये अभी तक नहीं फॉलो किया जाता। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग को सेपरेट किया जाए, यानी कि पुलिस के जो काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का विंग सेपरेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन का विंग सेपरेट किया जाए। इससे हम लोग बैकलॉग केसेस को जल्दी से रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। इसके अलावा सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बताया है। ये कहा गया था कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनेगा हर राज्य में। ये जो पीईबी रहेगा, ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स एटसेट्रा की पुलिस की, ताकि आर्बिट्ररी ट्रांसफर्स ना हो, पनिशमेंट पोस्टिंग्स ना हो। इन चीजों के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड सेटअप करने की बात की गई थी, लेकिन डाइल्यूटेड वर्जन्स में बहुत सारे राज्यों ने इसको बनाया है। इसके अलावा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी एट स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस पब्लिक रिलेशंस आर एट लो, तो पुलिस के खिलाफ भी काफी कंप्लेंट होती है। उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए एक इंटरनल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, ये कहा गया था। बहुत सारे राज्यों ने नहीं बनाया। जिन राज्यों ने बनाया है वहां पे भी काफी ज्यादा वीक प्रोविजंस है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर पे भी एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाई जाए, विच हैज बीन सेटअप। अब इन सारे डायरेक्टिव्स का क्या है प्रोग्रेस? ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि डायरेक्टिव्स तो आ गए थे 2006 में। आज हम लोग 2021 में, यानी कि 15 साल बाद भी क्या डेवलपमेंट चल रही है, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं फ्रॉम 2018, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट 2018, एंड मोर और लेस आज भी 2020-2021 में भी ये रिपोर्ट काफी वैलिड है। स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस एंड परसेप्शन ऑफ द पुलिस, यहां से मैंने एक पेज यहां पे लिया है जहां पे आप देख सकते हो, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सीरियसली डेफिशिएंट इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 2006। उन्होंने ये कहा है कि 13 राज्यों में पुलिस एक्ट्स लाए गए हैं आफ्टर द जजमेंट, और वहां पे भी जो पुलिस एक्ट्स आई है दे हैव बीन वेरी वेरी डाइल्यूटेड। उन्होंने कहा है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इन्होंने बनाई है, लेकिन मेंबरशिप सीम्स सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड। 13 में से 5 राज्यों में लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। इसके अलावा 2 जो दूसरी बॉडीज बनी है, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली वीकन्ड थ्रू लेजिस्लेटिव लूपहोल्स इटसेल्फ। यानी कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, केवल 13 राज्य, यहां पे 2018 तक 13 राज्यों ने बदलाव लाए थे, वो बदलाव भी कंप्लीट बदलाव नहीं थे। अब बाकी के राज्यों ने तो बदलाव भी नहीं लाए। अभी भी जो 1861 का जो एक्ट है उसी के तहत हम लोग पुलिस को रेगुलेट करते हैं, पुलिस की जो प्रोसेस चलते हैं उसी एक्ट के तहत चलते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडिंग स्टिल। अब इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? जब भी देखिए हम लोग प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव है उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए लेटर एंड स्पिरिट में। अब अगर राज्य इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि काफी रिलेक्टेंस है यहां पे, अगर देखिए पुलिस वर्किंग में इंडिपेंडेंस आ जाएगी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस क्रिमिनल नेक्सस, पुलिस पॉलिटिशियन नेक्सस, पुलिस को काफी मिसयूज किया जाता है। और अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की बात करें तो इस पुलिस के मिसयूज में सेंटर स्टेट रिलेशंस भी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, मुंबई में कमिश्नर ने हाईलाइट किया कि मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व इन इश्यूज। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने देखा है, वेस्ट बंगाल में ड्यू टू द वायलेंस पुलिस वाज रादर इनएक्टिव देयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने सिक्योरिटी दी अपने एमएलएस को। अब ये होना चाहिए कैसे? ये होना चाहिए स्टेट की कंसल्टेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यूनिलैटरली इसको इंपोज कर दिया गया। यानी कि वर्किंग की प्रॉब्लम चल रही है पुलिस की, इसके चलते सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो काफी ज्यादा रिलेक्टेंस है राज्यों से। एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करें। अब अगर राज्य ये नहीं कर रहे हैं, देन अ सिंपल स्टेप कैन बी टेकन, जैसे कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स इज स्टार्टेड बाय अ सिंगल स्टेप। ये कहा जाता है कि हाफ योर जॉब इज डन इफ इट इज वेल बिगन। तो आप शुरू कीजिएगा। द लीस्ट थिंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू कि इट कैन स्टार्ट विथ इटसेल्फ। यानी कि जो मॉडल पुलिस एक्ट है
नए एक्ट्स लाए और उन एक्ट्स को यूनियन टेरिटरीज में एटलीस्ट इंप्लीमेंट करे, और जो भी केंद्र सरकार की तरह सिमिलर पार्टी से राज्यों में उन्हें परसुएड करे कि वैसे सिमिलर लॉस ले आए। इट विल बी अ वेरी वेरी ग्रेट स्टार्ट, क्योंकि जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, जैसे ही अच्छी वर्किंग चलेगी पुलिस की, अच्छी परफॉर्मेंस आएगी पुलिस की, तो दूसरे राज्यों के ऊपर भी प्रेशर बनेगा और वो भी अपने मॉडल पुलिस एक्ट के तहत ही अपने एक्ट्स बनाएंगे और पुलिस को मॉडर्नाइज करेंगे। लेट अस होप दिस हैपेंस वेरी सून इन इंडिया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिलेज एंड दैट इज व्हाट प्रकाश सिंह ऑल्सो हाईलाइट्स कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आ चुके हैं, 15 साल बाद भी इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक इन इंडिया। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।